जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, अब तक अपन ने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके कई सारी चीजें पढ़ ली थी। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की संख्या, जैसे कि अगर किसी अणु में एक कार्बन है तो उसका क्या नाम देंगे, दो कार्बन है उसको क्या बोलेंगे, तीन है क्या बोलेंगे, पांच वगैरह है, तो ऐसे अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए थे। अपन ने सिंगल बॉन्ड वाले का नामकरण भी कर लिया था, सेकंड जो डबल बॉन्ड है उसका भी नामकरण कर लिया था, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका भी नामकरण कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था इल ग्रुप, उसका कुछ पार्ट अपन ने देख लिया था पिछली क्लास में। जिसको भी क्लास में जो केमिस्ट्री है 10th क्लास की, उसकी जो सीरीज देखनी है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो केमिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। एल ग्रुप चलना था अपने। देखिए, एल ग्रुप में कई लोगों को पता होगा कि एल ग्रुप कैसे बनता है और कई लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं कि एल ग्रुप बनेगा कैसे। देखिए, एल ग्रुप का जो सीधा सीधा संबंध है वो संबंध है एल्केन से। एल्केन से अर्थात ये जो एन वर्ड है लास्ट में, उससे। कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब भी एन आता है किसी के नाम में, मतलब उसके अंदर उसके जो अणु हैं, उनके जो बंध हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है, एकल बंध होंगे। एल्केन वाले जितने भी हैं अणु है ना, उनके अंदर जो एन है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, सभी बॉन्ड में, सभी बंध में, ठीक है, जो भी बॉन्ड से जुड़े होंगे सारे के सारे एकल बंध से या सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है। अब मान के चलिए मैं उदाहरण लेता हूं। सबसे पहले पहला उदाहरण ये लेता हूं मैं, इसका नाम बताइए कोई, उसका नाम क्या होगा। दोस्तों, इसका नाम होगा एथेन, क्योंकि दो कार्बन है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन जुड़ जाएगा, एथेन। अब देखिए, एथेन को अपन एल ग्रुप में कैसे बदलेंगे। अगर मैं इधर से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये बन जाएगा एल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो एथ और इल जुड़ जाएगा इसमें, लास्ट में क्या बन जाएगा, ये एथिल। अगर हाइड्रोजन लगा दिया तो एथेन, और हाइड्रोजन हटा दिया तो एथिल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। एल ग्रुप कैसे बनता है। अब एल ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है। एल ग्रुप की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको लगा करके किसी भी श्रृंखला में अपन एक शाखा बना सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये कोई श्रृंखला है, इसमें अगर मैं साइड में एल ग्रुप लगा देता हूं तो ये ऐसे शाखा बन जाती है, ठीक है। शाखान्वित करने के लिए किसी भी अणु में जो शाखा बनती है किसके कारण बनती है, जो एल ग्रुप है इसके कारण बनती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अपन इसका समझते हैं उदाहरण। मैं कोई श्रृंखला बनाता हूं, ये मैंने कोई श्रृंखला बना दी, ठीक है। इसको मैं संयोजकता भी पूरी कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो ये कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप, इस एथिल ग्रुप को उठा करके मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है। अर्थात ये वाला भाग इधर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। इसको जोड़ देंगे अपन इधर, ठीक है, और बाकी जगह अपन कर देंगे हाइड्रोजन। क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए, इसका नाम भी अपन को देना होगा, इसका नामकरण भी क्या करना होगा, ठीक है। इसका नामकरण भी अपन को करना होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढो। सबसे लंबी क्या ढूंढो, श्रृंखला। सबसे लंबी श्रृंखला कैसे भी ढूंढ सकते हो, इधर से भी यूं आ सकते हो, यूं करके यूं आ सकते हो, या यूं आ सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी हो, जैसे बस उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, कार्बन। अर्थात उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन होने चाहिए, सबसे ज्यादा कार्बन, ठीक है। देखिए, अब सबसे ज्यादा कार्बन किधर से चलेंगे तो उसमें होगा। देखो, अगर मैं एक दो तीन चार इधर से शुरुआत करता हूं तो चार कार्बन है, इधर से शुरुआत करते हैं एक दो तीन चार पांच, यूं पांच आ रहे हैं,
ठीक है। अब सीधा देख लो 1 2 3 4, यूं 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 4 आ रहे हैं ना, अब करना क्या है, जब अपन इधर से शुरुआत कर रहे थे यूं, तो सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे थे, 5 कार्बन परमाणु के आ रहे थे इसमें, तो 1 2 3 4 5, अर्थात सबसे लंबी श्रृंखला अपन ने ढूंढ ली, पहला काम कर लिया अपन ने, ठीक है। ये सबसे लंबी वाली श्रृंखला हो गई। दूसरा काम इसको देना है नंबर देना। क्या करेंगे, नंबर कैसे देंगे, ओ नंबर देना, ठीक है। अब नंबर कैसे देंगे, सब ठीक है। अब बचा कौन सा, ये तो अपन ने सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ ली, इसके अलावा अपने पास ये बच गया, ठीक है। ये बच गया, कौन सा ग्रुप है, एल ग्रुप है, ठीक है। देखो सबसे लंबी श्रृंखला, एक चीज याद रखना कि सबसे लंबी श्रृंखला निकालने के बाद में, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढने के बाद में, उसके अलावा जो भी चीज लगी हुई है वो सारी एल ग्रुप के अंदर आती है, अर्थात इसके अंदर ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो ये एल ग्रुप के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसको नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण पे आते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या गोला कर देंगे और इसको क्या नाम दे देंगे, एल ग्रुप। अब कौन सा ग्रुप है, एल में कौन सा ग्रुप है, एक कार्बन है तो कौन सा होगा, मैथ। और मैंने बताया था एल ग्रुप है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा आएगा, मैथिल ग्रुप, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मैथिल ग्रुप। करना क्या है, सबसे लंबा श्रृंखला ढूंढ लो, उसके बाद में बाकी जो भी चीज बची है उसको गोला कर दो, ये गोला हो गया। और वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एल ग्रुप। एक कार्बन है तो मैथिल ग्रुप, अगर ऐसे दो में लगा देता, इधर भी लगा देता, तो एथिल ग्रुप 3 कार्बन हो जाते तो प्रोपिल ग्रुप, ठीक है। इल ग्रुप मतलब, ठीक है ना। अब नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहला नामकरण करने के लिए सबसे पहला अपन को क्या करना है कि नंबर देना है, ठीक है। नंबर देना है, नंबर देने के लिए कैसे स्टार्ट करोगे, इस तरीके से अपन को नंबर देना है कि, अब नंबर किन के देंगे, सबसे पहले देखिए ये जो कार्बन परमाणु लिख रहे हैं इनको अपन नंबर देना पड़ेगा कि ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का, ऐसे अपन को नंबर देना है। अपन को नंबर इस तरीके से देने हैं कि ये जो एल ग्रुप है ना, ये जो एल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना उसको सबसे कम नंबर मिले, ठीक है। ये एल ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर अपन इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, अगर अपन इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो भी इस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। देखिए अगर मैं इधर से शुरुआत करता हूं तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबर मिल रहा है इसको 3, नीचे से देख लेते हैं एक बार, तो 1 2 3 4 5, अर्थात दोनों साइड से अपन इसको 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका रोल नंबर हो गया 3। अब देखिए कॉमन आ रहा है, इधर से शुरुआत करो, इधर से शुरुआत करो, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जब कॉमन आता है ना दोनों साइड से, तो वो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ इसको इधर से, आप नीचे से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया। क्या किया था, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ ली, बाकी जो भी बचा था उसको गोला करके इन ग्रुप उसको ढूंढ लो। अगर एक कार्बन है उस गोले के अंदर तो मैथिल ग्रुप, अगर 2 कार्बन है तो एथिल ग्रुप, ठीक है। अब दूसरी चीज, इल ग्रुप ढूंढने के बाद में नंबर देना है। नंबर किस प्रकार देना है, जो इल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को सबसे कम नंबर, कब सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। या तो आप राइट से स्टार्ट करो या लेफ्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन नंबर है तो आप इधर से शुरुआत कर सकते हो, इधर से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे लंबी से नंबर अब दे दिया अपन। अब देखो नाम जो देना है इसका सबसे पहले आएगा एल ग्रुप का, सबसे पहले किसका आएगा, एल ग्रुप का। अब ये एल ग्रुप कौन से नंबर पे है, 3 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 3 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना भाई ये एल ग्रुप, तो इसको अपन बोलेंगे 3 मैथिल, 3 मैथिल। इसका नामकरण हो गया, क्या बचा, ये वाली श्रृंखला बच गई है, ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला जो थी। अब इस नामकरण कैसे करते हैं, एल ग्रुप का हो गया नामकरण। अब अपन ने कैसे नामकरण किया था, कार्बन की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 को अपन क्या बोलते हैं, पेंट, 5 को अपन बोलते हैं पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो एन ग्रुप क्या बन जाएगा, पेंट प्लस एन तो पेंटेन, पेंट प्लस एन तो पेंटेन, ठीक है। 3 मैथिल पेंटेन, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, 3 मैथिल पेंटेन, क्लियर यहाँ तक। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट में, या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर वहां जाके पूछ सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल भी दे दिए गए, जिसको भी नोट्स चाहिए वहां से ले सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, एक और थोड़ा सा दिमाग में आपके बैठेगा।
अगर कोई इसका नाम बता सकता है तो जरूर बताएं कमेंट में। केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है जितनी समझते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से चीजों को पकड़ना होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग बोलते हैं कि कठिन है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है। अब धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते जाओ, आसान होती जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक और क्वेश्चन बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढना। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी? देखो 1 2 3 4 5 6, ये पूरी है 6 कार्बनों की। अब यूं देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहे हैं। यूं देखे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 आ रहा है। अर्थात ये भी श्रृंखला हो सकती है और ये भी श्रृंखला हो सकती है। 6 6 है ना, बराबर है, तो दोनों में से कोई सी भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चूज कर लेता हूँ, ये सबसे लंबी श्रृंखला मैंने मान ली। ठीक है, दूसरा काम क्या था? दूसरा काम ये था, जो भी साइड वाली चीजें हैं उसको गोला कर दो। एल ग्रुप है। अब देखो इस एल ग्रुप में कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथिल। ठीक है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथिल। ठीक है, इसको नामकरण दे दिया। अब देखो सबसे लंबी श्रृंखला में तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? हेक्सेन। ठीक है, यहां तक क्लियर? हेक्सेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। ठीक है, एथिल ग्रुप को नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दिया। अब लिखते हैं, नाम लिखते हैं अपन। देखिए सबसे पहले देना होता है एल ग्रुप का। ठीक है, उससे पहले अपन को क्या देख लेते हैं? नामकरण, वो नंबर। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं इधर से शुरुआत करता हूं तो 1 2 3, 3 नंबर मिलता है। उधर से शुरुआत करता हूं तो 1 2 3 4, मतलब इधर से ज्यादा नंबर मिल रहा है। जब मैं राइट साइड से चलता हूं नंबर देते हुए तो इस कार्बन को सबसे ज्यादा नंबर मिलता है, लेकिन अपन को सबसे कम देना है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करेंगे इधर से, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे कम नंबर दे दिया, इसको भी पता कर लिया 6 कार्बन वाला है। एथिल ग्रुप इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब लिखते हैं। सबसे पहले एथिल को लिखेंगे। एथिल कितने नंबर पे? 3 पे, तो 3 एथिल। क्या बोलेंगे? 3 एथिल। सबसे लंबी श्रृंखला का, सबसे लंबी श्रृंखला तो सबसे बाद में आएगी, तो 6 कार्बन है, 6 बार 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। ठीक है, 3 एथिल हेक्सेन, ये इसका नामकरण हो गया। ठीक है, एल ग्रुप में कोई दिक्कत? ऐसे आप बनाते जाइए। हालांकि देखो आपको यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड के ही बनाने हैं। एल ग्रुप के साथ में आपको सिंगल बॉन्ड के ही बनाने हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड के आपको 11th क्लास या 12th क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? एल ग्रुप के साथ में आपको करना है केवल सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले क्वेश्चन कर लें, अर्थात एकल बंद वाले। ठीक है, अर्थात आपको एकल बंद वाले क्वेश्चन ही सोल्व करने। अब खुद से बनाइए, नामकरण कीजिए, ठीक है, नंबर दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ से नोट करनी पड़ेगी। हर एक चीज आपको, जो नियम वगैरह है यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा ना। देखो अगर शाखा वाला है तो शाखा वाले में क्या करना है? सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढ ली। ठीक है, बाकी वाले को गोला कर दिया। कौन सा एल ग्रुप है? मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, उसको नाम दे दिया। उसके बाद में नंबर दे दिया। नंबर किस तरीके से देना है कि भाई अपन को नंबर इस तरीके से देना है, जो एल ग्रुप वाला, जो एल ग्रुप है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन से, तो इस कार्बन को सबसे कम नंबर मिले उस तरीके से अपन को नंबरिंग करनी है। उसके बाद में लिखना कैसे? सबसे पहले एथिल एल ग्रुप का लिखना है, उसके बाद में सबसे लंबे श्रृंखला का नामकरण देना है, और फिर अपन इसको ऐसे करते आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एल ग्रुप वाला हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट के अंदर। और भी कोई ऐसी कोई मन में चीजें रह जाती है तो जो भी डाउट हो आप निसंकोच पूछिए। ठीक, अब चलते अपन आगे। एल ग्रुप यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब चलते अपन आगे। देखिए एक ग्रुप हमने पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे 4 ग्रुप। 4 ग्रुप और बचे, उसके बाद में अपनी जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं आगे के जो ग्रुप हैं। ठीक है, एल ग्रुप अपन ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन अपन को करने आने चाहिए। ठीक है, आप धीरे धीरे घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अपन आगे देखते हैं। देखिए अब पहला ग्रुप है आपका
एल्कोहल, पहला ग्रुप है एल्कोहल, ठीक है। दूसरा है एल्डिहाइड, दूसरा है एल्डिहाइड, ठीक है। तीसरा ग्रुप है कीटोन, तीसरा है कीटोन, और लास्ट वाला है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। याद कैसे रखोगे? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अब इसका नाम तो अपन ने बता दिया कि भाई ये 4 ग्रुप हैं, लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी? पहचान करने के लिए इसमें एल्कोहल में होता है OH, एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, और एल्कोहल में एल्डिहाइड, और इसमें एल्डिहाइड में COH, ठीक है। सॉरी CHO होता है, ठीक है। तीसरा तीसरा है CO, और चौथा है COOH, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, यहां तक क्लियर? एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक को COOH। इसको याद कैसे रहोगे? OH CHO CO COOH, OH CHO CO COOH, ठीक है। OH CHO CO COOH, याद कैसे रहोगे? कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इनको भी 4 याद रखना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इधर से OH CHO CO COOH, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये चीज अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसका 4 ग्रुप तो मेन है याद रखने के लिए, लास्ट वाला एक और ग्रुप है, हल्का ग्रुप है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन ये लास्ट में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों की वैलेंसी होती है एक, जैसे हाइड्रोजन की होती है वैसे ही क्लोरीन और ब्रोमीन की जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वो होती है एक, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको जो 5 वाला ग्रुप है उसको पहले पढ़ लेते हैं, इसको नामकरण कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक कुछ श्रेणी बनाता हूँ, ये कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसका नामकरण करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा नामकरण। कैसे करोगे? देखो, अगर आपको कहीं भी क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, ठीक है, आयोडीन दिख जाए, 3 है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। देखो, अगर क्लोरीन दिख रहा है आपको, Cl से क्या होता है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन दिख गया मतलब इसका नाम किससे शुरू होगा? क्लोरीन से, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का ये Cl साथ में क्लोरीन है, ठीक है, ये कार्बन नहीं है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन का लग जाएगा आगे क्लोरो, क्लोरीन का लग जाएगा आगे क्लोरो, ठीक है, ठीक है। क्लोरीन का लग जाएगा क्लोरो, और आगे सबसे लंबी श्रृंखला ब्यूटेन लग जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, क्लोरो ब्यूटेन। अब देखो, अगर मैं ब्यूटेन, मैंने क्या किया, यहां पर सिंगल बॉन्ड सारे, अगर मैंने इधर कहीं पर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, लो, ठीक है, डबल बॉन्ड बना दिया तो ब्यूटेन था, ईन हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटीन हो जाएगा ना भाई, सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, इसमें ईन लगता है तो ब्यूटीन, क्लोरो ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो क्लोरो ब्यूटाइन, ऐसे इसका नामकरण करना है, ठीक है। देखो बंद के हिसाब से तो ये नाम चेंज होता रहेगा, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, लेकिन एक्स्ट्रा क्या चीज लग रही है बस उसका ध्यान देना है। कोई परमाणु है तो उसका आगे लग जाएगा, अगर क्लोरीन है
तो ये जुड़ जाएगा क्लोरो, अनुलग्न, क्या, अनुलग्न, ठीक है, आगे लग जाएगा, ठीक है। और ब्रोमीन, अगर मैंने आयोडीन क्लोरीन की जगह क्या लगा दिया, अगर मैंने ब्रोमीन लगा दिया तो ये कौन सा हो जाएगा, ब्रोमो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप इसको बताइए नाम, घर पे बनाइए इसको, लो बनाइए इसको, घर पे बैठ के बनाइए। देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक्स्ट्रा है ब्रोमीन, ठीक है, सिंगल परमाणु है, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगेगा, एन, एल्केन वाला एन, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट, अरे ये तो वही बन गया। देखिए इसमें एक और चेंज कर देते हैं हल्का सा, लो इसको नाम बताइए, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि भाई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लग जाए आगे जोड़ना है, अगर क्लोरीन से क्लोरो जुड़ा था तो ब्रोमीन से ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन से ब्रोमो, 5 कार्बन है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ठीक है। अगर मैं डबल बॉन्ड लगा देता तो पेंटीन, ब्रोमो पेंटीन, ट्रिपल बॉन्ड लगा देता तो पेंटाइन, ब्रोमो पेंटाइन हो जाता। ऐसे अपन इसको नामकरण करना होता है, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका यूज कैसे होगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यूज कैसे होगा, जैसे अपन ने इधर क्लोरीन लगाया है वैसे ही ये सीधा सीधा उठ के ये चारों के चारों सीधे सीधे उठ के क्या लग जाएंगे, इधर लास्ट में, इधर लास्ट में लग जाएंगे इस श्रृंखला में। ये जो श्रृंखला दिख रही है इस श्रृंखला में सीधे सीधे उठ के लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एल्कोहल में क्या जुड़ जाएगा, इसमें देखो ओल, इसमें ओल जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें आगे वाला जुड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा अल, क्या जुड़ जाएगा, अल। इसमें कीटोन, ओन सुनाई दे रहा है लास्ट में तो ओन लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा ओइक, इसका थोड़ा सा अलग पड़ता है, इसको अपन बोलते हैं ओइक, ठीक है। कार्बोक्सिलिक, इसको अपन जोड़ देंगे ओइक अम्ल, ठीक है। देखिए एल्कोहल से ओल लास्ट में जुड़ जाएगा, अल्डिहाइड से अल, मतलब जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, अल से शुरू हो रहा है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एल्डिहाइड एक ही बात है, ठीक है। अब अल्डिहाइड से अल, कीटोन से ओन, और कार्बोक्सिलिक से ओइक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक से ओइक एसिड ये जुड़ जाएगा। अब देखो अगर मैं क्लोरीन जैसे जुड़ गया था, ठीक है, तो क्लोरीन से हो गया था अपना क्लोरो, ब्रोमीन से हो गया था ब्रोमो, अगर मैं इधर OH जोड़ देता हूं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेमो दे देते हैं थोड़ा सा, फिर बाकी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए अगर मैं इधर OH लगा देता हूं लास्ट में तो पहचानो क्या है ये OH, और OH होता है एल्कोहल, OH होता है एल्कोहल, और एल्कोहल के लिए ओल जुड़ जाएगा, एल्कोहल के लिए ओल जुड़ जाएगा, तो मैथ एथ प्रोप, ठीक है, मैथ एथ प्रोप, सारे के सारे सिंगल हैं तो प्रोप, ठीक है। OH, OH से क्या है एल्कोहल, और एल्कोहल में क्या जुड़ेगा ओल, तो प्रोपेनोल, क्योंकि प्रोपेन नाम है ना इसका पूरा, तो प्रोपेन है तो प्रोपेनोल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आगे एक और कार्बन जोड़ देता हूं, ये दूसरा है एग्जांपल, तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4, चार को बोलते हैं ब्यूट, तो इस ब्यूट से ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन सिंगल बॉन्ड में होता है ना भाई, एकल बॉन्ड में तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन न लगेगा लास्ट में, ठीक है। समझे कुछ यहां तक, तो आज के लिए इतना ही। देखिए क्लोरीन वाला समझ लिया है, ब्रोमीन वाला समझ लिया है, एल ग्रुप वाला समझ लिया है, अब अपने पास बचे हैं ये चारों, ठीक है। क्या करना है देखो, हल्का सा मैं एक और बार बता देता हूँ जिनके लास्ट में समझ में नहीं आया होगा। देखिए करना क्या है, सीधा सीधा सा हिसाब है, आपको सबसे लंबी श्रृंखला देख लेनी है, लास्ट में क्लोरीन जुड़ रहा है तो शुरुआत में अर्थात नामकरण के शुरुआत में क्या लगा दोगे, क्लोरो, अगर ब्रोमीन जुड़ रखा है तो शुरुआत में क्या लगा दोगे,
ब्रोमो, ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। शुरुआत में क्या लगा दोगे, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और वो देख लेना है कि जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कहीं कोई सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, बस उसी के आधार पर अपन को नामकरण करना है। अगर पेंटेन है, अगर ओ अगर पेंटेन है तो क्या जुड़ जाएगा, क्लोरोपेंटेन। अगर ब्रोमो लगा हुआ है तो आगे जुड़ जाएगा ब्रोमो, पीछे जुड़ जाएगा पेंटेन, ठीक है। आयोडीन है तो आयोडोपेंटेन, ठीक है। डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो पेंटेन है तो ये हो जाएगा पेंटीन, ठीक है, पेंटीन हो जाएगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोपेंटीन हो जाएगा। समझे कुछ, बस इतना से ध्यान रखना है। क्लोरीन और ब्रोमीन में क्या होगा, आगे लगेगा क्लोरो और क्लोरो और ब्रोमो, ठीक है। समझ गए यहां तक, क्लियर। तो एल ग्रुप की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे बढ़िए। एक बार जैसे एल ग्रुप उठा लीजिए तो एल ग्रुप को 4 5 10 15 20 25 क्वेश्चन सोल्व कीजिए अलग अलग तरीके से बना के। शाखान्वित जो है वो बनाइए, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाइए, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडो लगा दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो, डबल लगा दो, ट्रिपल लगा दो। ऐसे अलग अलग जब आप सोल्व करोगे तो दिमाग से जो डर है वो निकल जाएगा। हार्ड नहीं है, अभी तक एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं अपन, एक साथ नहीं पढ़ा रहा मैं क्योंकि अगर एक साथ पढ़ाऊंगा तो दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी और फिर वो पचेगी नहीं, ठीक है। इस वजह से अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये हल्का सा देख लिया है अपन ने कि कैसे क्या जुड़ा। इसकी जो प्रैक्टिस अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है आपको, केमिस्ट्री लगभग पूरी हो चुकी है, फिजिक्स और जो बायोलॉजी वो करते रहिए धीरे धीरे साथ में, ठीक है। अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए बायोलॉजी या फिर फिजिक्स तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक जो नोट्स है मेरे लिखे हुए आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। किसी कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, जरूर नहीं है केमिस्ट्री हो, आप फिजिक्स से भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी से भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डर नहीं है, आराम से पढ़िए, टेस्ट जल्दी आ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। छुट्टियों का दुरुपयोग ना करें, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।